अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप ठीक तरह से होंगे। चूँकि आपको मालूम है हम आपकी उर्दू किताब का सबक गेहूं का दाना पढ़ रहे थे। हमने ये लेसन कंप्लीट की। अब हम आज इसके सवालात हल करने जा रहे हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 46 निकालिए और किताब की तरफ देखिए। पहला पार्ट है सवाल नंबर 2 का। ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। दपा ये कही लज पता यमन कि सह ओस न ठूल कह बल्कि ओस ठूल कह बल्कि ओस कनक दाना। कैसा तुह पोरो कि तिमो बचो ये सह ठूल तुलक तम गिंदान 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 तुलक तिमो तथ जमीनस मज सह ठूल हूँ तो सह बुनियादी कनक दाना। तो मगर यह गो तिमन जज कहें। पत आव तपर सह वत पकन वोल तम हूँ तिमन बचन नश मूल वोत सह शहरस मज। तम पत वातनो तम यह बादशाह नश। बादशाहन तोर तमिस तम अन सारी दरबार मगर तिमन लज न पता कहें यह क्या यह कनक दान किन यह ठूल। पत वुचो तुह यमो तुलुक यम अन तम जमींदार त रट तिमन गो अड़न यह पहचान कहें। पत तुलुक तिमो थोक अकिस दार पे यह पत आई अथ मज आई गांठ तम दिस तथ तम दिग हिश तम नी तथ पे सह दिल तुलित तो मज लज पता तिमन कि यह हसा कनक दान। वो गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। यह आव थावनस नज़दीक है अकिस दार पे और एक चील ने आकर उसमें छीद कर दिया। पत आई गांठ तम कोर तथ सह मज न्यून सह दिल तुलित तो तम कोर तथ मज यानी सुराख ही इस तरह मालूम हुआ कि वह अंडा नहीं गेहूं का दाना था। इत पे लज तिमन पता कि यह हसा ठूल कह बल्कि यह कनक दाना। सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था, बेटा, बाप या दादा। ये तम तम अन गोडथ ओन निचो रटित पत ओन तम सुंद मोल पत ओन तम सुंद यानी मानो बुढ़ बाब ते ओन अम सुंद तो तम मज कमज़ोर बसान यह निचवै क्या अम सुंद मोल होस दोन लड़न पे पकान हमिस लाइट ते खत्म गमच अक्से लड़ पे पकान पत ये तम सुंद बुढ़ बाब ओन तो सह इथे कन बगैर कुन सहारा पकान यानी तम सत लज तिमन पता कि सारे खुद ज़्यादा कमज़ोर निचवै। सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेटा था। बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया। दपान युस यह बड़ यानी युस अम सुंद सह बुढ़ बाब तस युस गोडथ जमींदार ओन लड़को ओन रटित दपान तम सद यानी ये वुचान सह बड़न कह कोर यह पहचान कि यह हसा कनक दान। तम कह कोर पहचान। बड़े दादा ने उस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि ऐसा गेहूं उनके ज़माने में हुआ करता था। उसने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी था और खाया भी था। क्या तम वो बादशाह ते दोपनस यह सनिस वक्तस मज हसा युथ कनक ववन ते मे हसा पन्ने जवानी मज यानी युथ कनक वोमुत तो खियोमुत ते। आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है। दपान अजकिस इंसान सं ज़िंदगी क्या प्रथ कुन तरफ यानी यह प्रथ कुन दुखों सत भरत गमों सत भरत क्या अजुक इंसान पन्ने कमाई पे मुतमयन कहें। आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमयन नहीं है। न वो खुदा पर ईमान रखता है और न अपनी मेहनत पर भरोसा करता है बल्कि दूसरों की तरफ दौलत की तरफ लिलचाई हुई नज़रों से देखता है। इसलिए आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी है। युस अजुक इंसान अमिस पन्ने कमाई पे आज अगर यह दोहस 1,000 रुपये ती जीन शामनस वनान ना मे जोन न कहें तिकाज अमिस खुदायस पे ईमान कह तो बे यह पन्नस मेहनतस पे भरोस करान कहें। प्रेन पन्नस मेहनतस पे यह सा तिमन आसे तम पन्ने खेत मज तम सात यह फसल वपदावान खेवान असल पे तम न कनान ती कहें मगर तिमन खुदायस पे भरोस। तो आज इंसान अगर कंस दौलत ब्या वुचान हमसाय यम सुन सह वुचान तमस यानी सह बड़ तम नजर तमस वुचान सह दपान सह दजान पन्ने जायन सह दपान अमिस हसद सतन तमिस बुगुज दिलस मज सह दपान नमिस कई बने यह दौलत या यह ब्या नफर कर मेहनत ब्या बिहत नड़ वटित सह गरी बिहत सह दपान ना हु करान मेहनत मशकत बह कर कह यमिस गोस गरी बिहत खुदा सोब त्रावन ति कह
मेहनत बगैर कह चीज़, इसलिए आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी है। तवे अजकिस इंसान सन जिंदगी गमों तो दुखों सत भरत। वो पार्ट नंबर 5, गेहूँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम अच्छा गेहूँ कैसे उगा सकते हैं। दपान यह कनक क्या सानि खतर ज़रूरी, तो अस कित पट हेको असल कनक वपदावित। गेहूँ हमारी रोज़मर्रा की खुराक है। गोड थे वुचान यह कनक यह सानि दो दिश जिंदगी मज यानी यह सानि खतर यह खुराक। वुचान तुम चुट खेवान दो दिश, ये हमारी रोजी रोटी है और सेहत के लिए बहुत मुफीद है। यह सानि खतर रोजी ते यानी चुट खेवान तो बे सानि सेहत खतर सटा मुफीद। अच्छा गेहूँ उगाने के लिए अच्छे बीज और अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। वह अगर वपदावो असल कनक, तम खतर पज अन असल ब्योल। यानी युस त फसल वपदावो जान वनस तुम वुचान ये वनस इस्तेमाल करान, चाहे दान कह निक फल वगैरह या सब्जी वगैरह। पे करान हाइब्रिड ब्योल इस्तेमाल, तिज दपान हम हसा दिन जान फसल और हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे बीजों खाद के इस्तेमाल और जदीद साइंसी तरीकों को बरोए कार लाकर अच्छा गेहूँ उगा सकते हैं। इथे कन पत ईमानदारी सान मेहनत सान बेल ववान तो बे करान खादन वगैरह हुंद इस्तेमाल, तो बे वुचान नई नई साइंसी तरीक जदीद तरीक तम अनो बरोए कार, तो इत कन हेको असल कनक वपदावित। वो अत सवाल नंबर 3, खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। दपान खाली जाय करो तुम पूर। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डेश का दाना था। गो यथ मज लग खाली जाय मज गेहूं का दाना था, सह ओस कनक दाना। ऐसा गेहूं का डेश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। ऐसा गेहूं का अत लग खाली जाय दाना, ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। युथ कनक दाना उस ब्रोट कंस ते वुचमुत। अपने पड़ोसी के माल की तरफ लिलचाई हुई डेश से न देखना चाहिए। दपान पन्नस हमसाय संदिस मालस कुन नसा गि हमेशा त्रावी नजर तथ कन कह क्या लिलचाई नजरों से, यानी गो न तथ यानी तिमो नजरों वुचन कि इमिस कई बनियाव यह माल लिल अत वन लिलचाई हुई अत क्या लगे नजरों से न देखना चाहिए। कड़ान पत यानी दपान तस सिंस कथन इमिस कई बनियाव यह दौलत मालो दौलत, तो इमिस कुन गि नजर त्राव। उस वक्त हर इंसान अपनी डेश पर भरोसा करता था। तम वक्त प्रथ कह इंसान पन्नस मेहनतस पे भरोसा करान। इसीलिए इसका गेहूँ इतना बड़ा होता है कि देखने में अंडे की मानंद लगता है। तवे हसा तवे तम सुंद यह कनक दान तुथ बोड़ कि देखने में अंडे की मानद लगता है कि यह वुचनस मज बासान ठूलस बराबर। पत पढ़िए और याद कीजिए। नम लफ्ज तुलियो तुम पे कत पे करो याद कि अक्लमंद सेहतमंद ज़रूरतमंद दर्दमंद। गो ये पत लिखित मंद या ब्रोकिन हेकोस लगत ये मंदस अगर योड़ कन लगाओ अकल यह बनो अक्लमंद। या इथे कन सेहतमंद ज़रूरतमंद दर्दमंद गैरतमंद गुनाहगार योड़ मालदार यथ पतन दार गुनाहगार हयादार ईमानदार। इथे कन दीनदार यथ पतन दार यथ सत यानी शानदार दयानतदार। यह वुचन दारस सत क्या रल योड़ यानी शानदार दयानतदार। लफ्ज तुलियो पे कप पे बे करो नोट। वसलम।